हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर और मिसेस सुनारिया। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरे फर्स्ट एंड सेकंड व्लॉग को बहुत पसंद करने के लिए, बहुत अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स आने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया था, पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं सावन में अपने मायके में हूँ। और हमारे यहाँ पे रिवाज होता है कि शादी के बाद में पहला सावन होता है, तब लड़कियाँ अपने मायके में रहती है 1 महीने। तो मेरा 1 महीना कंप्लीट होने को आया है और कल रक्षाबंधन है, तो आज मैं अपनी पैकिंग करूँगी क्योंकि कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज अपनी पूरी पैकिंग करूँगी और मेहंदी लगाऊँगी। फिर कल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके परसों मॉर्निंग में मैं सुबह अपने हस्बैंड के साथ में अपने ससुराल जाऊँगी। तो फाइनली अब 1 महीना कंप्लीट हो गया है, तो अब तो ससुराल तो जाना ही है। तो अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैंने जैसे वहाँ से आते हैं तब तो ज़्यादा सामान नहीं रहता, लेकिन अब बैग में इतना सामान हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि इस बैग में क्या डालें क्या नहीं डालें, कैसे डालें और कैसे नहीं डालें। जैसे आप देख सकते हो, मैंने अभी अभी बैग से सारा सामान निकाला है, तो अब इसको समेट के अच्छे से अरेंज करूँगी। तो जैसे आप देख सकते हो, पूरे बेड पे सामान ही सामान हो रखा है। कुछ सामान जैसे वहाँ से रील शूट करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके आई थी कि मैं मायके में जाऊँगी तो मैं अपना व्लॉग शुरू करूँगी। मैंने सोचा कि वहाँ जाएंगे तो हमें कपड़ों की और सामान की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो मैं वहाँ से सामान लेके आई थी। और कुछ शॉपिंग मैंने यहाँ से कर ली है, तो सामान डबल हो गया है। और बैग मैं वहाँ से एक ही लेके आई थी क्योंकि मैं तो अपने सामान के अकॉर्डिंग अरेंज करके सामान के अकॉर्डिंग बैग लेके आई थी। अब सामान ज़्यादा हो गया तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ डालें, क्या कैसे डालें। इतना सामान तो सिर्फ मेरा है जो मैंने कुछ शॉपिंग की है वो, और वहाँ से मैं लेके आई थी वो। इसके अलावा मम्मी जो देगी वो सामान तो एक्स्ट्रा में है, वो तो मुझे पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊँगी। तो फाइनली जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा ससुराल यहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पर ही है। तो मुझे लगता है कि कल मुझे एक बैग तो पहले ही भिजवाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के साथ में, और परसों जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो एक बैग मैं अपने साथ लेके जाऊँगी, क्योंकि इतना सामान तो मुझे एक साथ ले जाना मुश्किल होगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बाइक से लेके जाएंगे, तो बाइक पे तो इतना सामान एक साथ जाने से रहा। तो अब आप सब मेरे साथ पैकिंग में जुड़े रहिए, ब्लॉग में बने रहिए, देखिए मैं कैसे पैकिंग करती हूँ। ससुराल से आते टाइम सोचा था कि मायके में खूब सारी रील्स बनाएंगे, खूब सारे ब्लॉग बना के रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आपको पता है कि होता तो सारा काम अपनी मर्ज़ी से ही है कि कैसे भी कर लो। जो हम सोचते हैं वो सारा काम तो नहीं होता, कुछ तो हम कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते। तो सोच के तो कुछ और ही आए थे, लेकिन इतना नहीं हो पाया। लेकिन उसके चक्कर में कपड़े इतने ले आए कि पूछो ही नहीं। तो अब इन सारे कपड़ों को वापस भी लेके जाना पड़ेगा। तो फिर सोचा तो कुछ था कि कम से कम 1 महीना रहेंगे तो व्लॉग शुरू करेंगे, तो 5 से 6 व्लॉग तो डालें। और फिर रील्स तो जैसे मैं रोज़ाना डालती हूँ अपनी, और व्लॉग के लिए ये सोचा था कि कम से कम 1 महीने रहें तो 5 से 6 व्लॉग तो डालें ही। लेकिन टाइम इतना नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको भी पता है घर का काम हो जाता है, या फिर कभी क्या काम निकल आता है, कभी क्या काम होता है, कभी क्या काम होता है। तो उसमें जो सोचते हैं वो सारे काम नहीं हो पाते। लेकिन इस बीच इतना तो अच्छा हो गया कि मैंने मायके में रहकर अपना ब्लॉग शुरू कर दिया। मायके में रहते हैं तो कई बार मार्केट जाते हैं तो जीन्स वगैरह पहन लेते हैं। अब फाइनली ससुराल जा रहे हैं तो जीन्स टी शर्ट्स अपनी सब कुछ धो के जा रहे हैं, और अंदर यहाँ अलमारी में रख के जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ तो वापस पहनने के लिए चाहिए। तो सारी ड्रेसेस अपनी धो दी है, जीन्स भी धो दिया है, सब कुछ धो दिए, टी शर्ट्स वगैरह धो दी। और अब फाइनली बस पैकिंग रह गया है और मेहंदी लगाना रह गया है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है तो इसलिए हाथों पे मेहंदी लगानी है और परसों ससुराल जाना है। और हमारे यहाँ पे रिवाज ऐसा है कि हम लोग ससुराल जाते हैं तो मेहंदी लगा कर ही जाते हैं, बिना मेहंदी लगाए हम ससुराल नहीं जाते हैं। और मैंने जैसे कहा था कि आपको कि मायके में है, तो यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी। मैंने यहाँ से सिर्फ एक तो ये ईयरिंग खरीदा है, और एक ये ईयरिंग ख़रीदा है, और एक ये ईयरिंग ख़रीदा है।
व्लॉग और वीडियो बनाते हैं तो आपको पता है कि ईयरिंग वगैरह, ड्रेस वगैरह ये चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये होता है कि शादी के बाद में लड़कियाँ मोस्ट ऑफ सोने या चांदी के ईयरिंग ही पहन सकती है। ये जो मेटल के ईयरिंग होते हैं वो नहीं पहनने देते। लेकिन अब जब जैसे टाइम के अनुसार चेंजेस आता है सब में, तो लड़कियां पढ़ी लिखी होने के कारण, माहौल चेंज होने के कारण धीरे धीरे लोग पहनने की परमिशन देने लगे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत तो कभी कभी जैसे मैं भी पहनती हूँ तो मेरे सास कह देते हैं कि क्या आप शादी के बाद भी यही पहनेंगी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आजकल तो सब पहनते हैं, तो वो पहनने की परमिशन दे देते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ बाहर जाते हैं, कहीं रिलेटिव्स के जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं ससुराल वालों के साथ, तो ये ईयरिंग नहीं पहन के जाते। मोस्ट ऑफ वही ईयरिंग पहन के जाते हैं गोल्ड के, जो ससुराल से आए थे या फिर मम्मी पापा ने डाले थे, हमने खरीदे थे, वो गोल्ड की ईयरिंग ही पहन के जाते हैं। सास बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती। आगे का पता नहीं, जब व्लॉग बनाने लग गए हैं, यूट्यूब पर काम करने लग गए हैं, तो आगे जाके परमिशन दे दे, वो उसका हम कह नहीं सकते। लेकिन प्रेजेंट में हमें सास की ये परमिशन नहीं है कि हम किसी शादी या फंक्शन में ससुराल से जाएं तभी ये मेटल के ईयरिंग पहन के जाएं। तब तो हमें सोने के ईयरिंग ही पहन के जानी पड़ती है, ज्वेलरी भी हमें सोने की ही पहन के जानी पड़ती है। फाइनली आप देख सकते हो कि मैंने पूरे कपड़े समेट लिए हैं। अब इनको सिर्फ अरेंज करना बाकी रह गया है। मैंने सारे कपड़े समेट के रख दिए हैं, अब उस बैग में अरेंज करना बाकी रह गया है, तो मैं फटाफट से अरेंज करती हूँ। फाइनली अब मेरी पैकिंग पूरी हो गई है, बस मम्मी को चाय बना के देना है। मम्मी काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही है कि बेटा आपकी पैकिंग हो गई है तो मुझे चाय बना के दे दो। बिज़ी आज अपने मायके गई हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि भैया की छुट्टी थी, तो भैया बिज़ी ने कहा कि दीदी मैं राखी बांध के आ जाऊँ, आपके भैया को छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। फिर तो बिज़ी अपने मायके चले गए। तो अब मैं मम्मी को चाय बना के दूँगी और फिर हाथों पे मेहंदी लगवाऊँगी। मम्मी और बिज़ी ने मेहंदी लगवा ली है, सिर्फ मैं बाकी रह गई हूँ। तो शाम को का खाना बनाऊँगी पहले और उसके बाद में मेहंदी लगाऊँगी। फिर कल रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके परसों ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज हम सब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे यहाँ राजस्थान में रिवाज है कि बेटियाँ जब मायके रहती है और मायके से अपने ससुराल जाती है तो साड़ी वगैरह सब कुछ मम्मी ही दिलाती है। इस साड़ी में ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन का वर्क है, तो इस मैंने ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन की ही चूड़ियाँ पहनी हैं और ब्लाउज़ के मैचिंग के रेड कलर के ईयरिंग, गोल्डन और रेड कलर के ईयरिंग पहने हैं और साड़ी हल्दिया कलर की पहनी है। वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि हम 4 सिस्टर हैं, तो बड़े वाले दीदी तो आए नहीं हैं, बॉम्बे हैं, तो वो आए नहीं हैं, उन्होंने अपनी राखी भेज दी थी पहले ही। और मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड ससुराल भी जाएंगे। पहले हम भैया को राखी बांधेंगे, रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद में सब मिल के खाना खाएंगे और उसके बाद में मैं मेरे ससुराल जाऊँगी। राखी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और ये मेरे बुआ जी हैं जो हमारे घर पे राखी बांधने के लिए आए हैं। और ये मेरे पापा हैं और पापा की गोद में मेरे बड़े भैया का लड़का कानू बैठा है। मेरे एक ही बुआ जी हैं, तो वो पापा की राखी बांधने के लिए घर पे आए हैं। और
कानू बोला कि मैं भी बैठूंगा दादाजी के साथ में, तो कानू भी बुआ जी के से राखी बंधवाने के लिए बैठ गया है। तो पहले बुआ जी कानू को राखी बांधेंगे, उसके बाद में पापा को राखी बांधेंगे। अब पापा के बाद में मम्मी की बारी आ गई है। अब बुआ जी मम्मी को राखी बांधेंगे और पास में कानू भी बैठ गया है कि मैं माँ के साथ भी राखी बंधवाने के लिए बैठूंगा। और बुआ जी अब मामा को राखी बांधेंगे और मामा ने बुआ जी को नेक दे दिया है रक्षाबंधन का। अब भैया राखी बंधवाने के लिए बैठ गए हैं और भैया के पास में प्यारी सी गुड़िया बैठी, कानू की बड़ी सिस्टर है डिज़ायरा। अब भैया बुआ जी से राखी बंधवाएंगे। और ये पीसी है जो भैया की वाइफ है, मेरे भैया की वाइफ है। ये अब भैया बुआ जी से राखी बंधवाएगी। अब बीजी बुआ जी से राखी बंधवा रही है अपने हाथों पे। अब बीजी ने बुआ जी को अपने रक्षाबंधन का नेक दे दिया है। अब डिज़ायरा नमू को राखी बांध रही है। वैसे तो रिवाज ये है कि बड़ी बहन को छोटी बहन बांधती है, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है। छोटी बहन को बड़ी बहन बांध रही है, दोनों मस्ती कर रहे हैं। ये गुड़िया है जो बोली कि मुझे राखी बांधो, इसको बांधने के लिए लग गई है। और ये मेरी बड़ी दीदी है अंजू दीदी, और ये भैया को राखी बांध रही है। बारी बारी से सबकी बारी आएगी। सबसे पहले बड़ी बहन राखी बांधती है, उसके बाद में उससे छोटी। हम 4 सिस्टर हैं, लेकिन बड़ी वाली दीदी आए नहीं हैं, तो ये सेकंड नंबर के सिस्टर हैं। और ये मेरे थर्ड नंबर के सिस्टर हैं जो भैया को राखी बांध रहे हैं अब। और बिजी को भी राखी बांध रहे हैं और कानू मिठाई खाने को लग रहा है नीचे नीचे। अब फाइनली मेरी बारी आ गई है। अब मेरा नंबर है भैया और भाभी को राखी बांधने का। तो अब मैं भैया भाभी का तिलक करने के बाद में मैं भैया भाभी को राखी बांधूंगी। और कानू है जो सिर्फ एक ही रट लगाए रखा है कि मम्मा मुझे मिठाई खिलाओ, मम्मा मुझे मिठाई खिलाओ। तो बिजी उसको मिठाई खिला रहे हैं। और अब मैं भैया को राखी बांधूंगी और दोनों छोटे बच्चों के लिए भी राखी लेके आई हूँ अपने ससुराल से। और भैया को राखी बांध रहे हैं तो कानू बस मिठाई खाने में व्यस्त हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो कानू का मुंह कैसे चल रहा है। उसे तो सिर्फ मिठाई दिख रही है और कुछ नहीं, पता नहीं। ये देखो कानू क्या कर रहा है, नारियल के साथ में खेल रहा है। और बीजी इसको बार बार में मिठाई खिला रहे हैं क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि मम्मी मुझे मिठाई खिलाओ। अब मैं डिसायरा के लिए लाइट वाली राखी लेके आई हूँ और दीदी का लड़का है, उसने लाइट वाली राखी देख के ऐसे ज़िद करना शुरू कर दिया है कि मम्मी मुझे भी लाइट वाली राखी बांधनी है, मम्मी मुझे भी। तो दीदी उसको समझा रहे हैं कि एक बार रुक जाओ, दीदी बंधवा ले, उसके बाद में तेरे को भी दे देंगे। लेकिन वो मान नहीं रहा, ज़िद करके बैठा है, नहीं मम्मी मुझे राखी बंधवानी है। अब वो पास में उठ के आएगा देखने के लिए। और फिर वो जैसे उसकी मम्मी उसे डांट रही है कि नहीं नहीं नहीं। अब कानू है और डीजू है, दोनों लाइट की राखी बांध के खुश हो गए हैं। और वो बच्चा है तो उसका भी तो मन करता है ना कि लाइट वाली राखी मैं भी बांधूँ, तो वो ज़िद कर रहा है अपनी मम्मी के साथ में। और कानू है और डीजू बहुत खुश हो गए हैं। ये मेरे बड़े दीदी अंजू दीदी है। अब अंजू दीदी की बारी है, वो पहले मुझसे राखी बंधवाएंगे, फिर मुझसे छोटी वाली सिस्टर से राखी बंधवाएंगे। तो अब मैं अंजू दीदी को राखी बांधी हूँ। पास में नमू खेल रही है और डैनी खेल रहा है अंजू दीदी का लड़का। और ये कविता दीदी है ये भी मुझसे बड़े हैं। अब मैं इनकी राखी बांधूँगी। तो अब कविता दीदी की बारी है और डिज़ायरा देख रही कि मेरा नंबर कब आए। अब ये डीजू है जो मैं इसकी बुआजी लगती हूँ, तो अब डीजू मेरी राखी बांधेगी। तो डिज़ायरा अब मेरी राखी बांधेगी। और ये डीजू का भाई है कानू। तो कानू ज़िद कर रहा है कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगा, लेकिन डीजू ज़बरदस्ती कानू को राखी बांधने के लिए लेके बैठी। तो फाइनली ससुराल पहुंच चुके हैं और वहां से निकलते टाइम व्लॉग शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां से निकले थे तब भाभी जी का लड़का है कानू, वो रोने लग गया कि मैं बुआ जी के साथ मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, बुआ जी के साथ मैं भी जाऊंगा। लेकिन कानू रोने की वजह से जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे आए थे तब पापा वगैरह खड़े थे, तब इस वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और सीधे ही अंदर आ गई थी। क्योंकि अभी तक मैंने भी ससुराल में व्लॉग शूट करना शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा अजीब भी लगता है उनके सामने व्लॉग शूट करना या फिर एंटर का व्लॉग बनाना कभी, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाना शुरू अपने मायके से ही किया है।
कभी यहाँ व्लॉग बनाए नहीं हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। जब बनाने लग जाएंगे, उनके सामने बोलने लग जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक उनके सामने बनाया नहीं है तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है। इसलिए मैंने अंदर आने का व्लॉग शूट नहीं किया। और वहाँ से निकलने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कानू रोने लग गया था तो मुझे जल्दी जल्दी निकलना पड़ा वहाँ से, तो वहाँ का भी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई। इसलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पूरा करूँगी। और फाइनली मैं ससुराल आ गई हूँ, और जब तक आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिए। बाय।